शिकार खा रही शेरनी के पास गेंडे आते हैं, जिसमें से एक चिंट्या नाम का गेंडा शेरनी की तरफ पैसे बढ़ता है। मानो वह शेरनी को पहले से जानता हो। शेरनी उस पर गुस्सा करके बोलती है, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो चीर के रख दूंगी। चिंट्या वही रुकता है। चिंट्या पीछे हटकर अपना रास्ता बदलता है। तभी दूसरा गेंडा, जिसका नाम पिंट्या है, वह आगे जाकर शेरनी को बोलता है, क्या कर रहे है तू? शेरनी बोलती है, शिकार खा रही हूँ। पिंट्या बोलता है, शिकार मतलब? शेरनी बोलती है, मांस खा रही हूँ। पिंट्या बोलता है, छी छी, ये मैंने क्या देख लिया। पिंट्या भी पीछे हटता है। ग्रुप का लीडर सैंडी शेरनी की तरफ आकर बोलता है, क्यों दूसरे जानवरों को मारकर खाती है तू? कितनी हरियाली है यहाँ पर, उसे क्यों नहीं खाती तू? शेरनी उस पर गुस्सा करके बोलती है, अबे जाना होती है, क्यों दिमाग का दही कर रहा है तू? सैंडी पीछे हटकर बोलता है, तेरे मुंह लगना ही बेकार है। सैंडी अपनी पलटन को बोलता है, चलो रे। सैंडी जाते वक्त शेरनी को घूरता है। शेरनी उसकी तरफ देखकर बोलती है, खाएगा क्या एक पीस? सैंडी बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से निकलता है। यहाँ पर एक शेर सो रहा था, तभी एक जैकल शेर के पीछे चुपचाप आता है। जैकल शेर की पूंछ खींचने के लिए बदनाम है। जैकल शेर के नजदीक आता है। वह शेर की पूंछ खींचने का मौका तलाशता है, लेकिन डर के मारे उसकी फटी पड़ी थी। उसे डर है कि कहीं कोई इसकी ये हरकत ना देखे, पूंछ खींचे या ना खींचे, इसी सोच में जैकल कंफ्यूज होता है। वह एक चक्कर लगाकर वापस आता है। तभी उसे शेर के दो टांगों के बीच कुछ दिखता है। जैकल बोलता है, चलो इसे ही खींचते हैं, लेकिन बाद में इसका अंजाम बहुत महंगा पड़ेगा। ये सोच के जैकल अपना प्लान कैंसिल करता है और वहां से चुपचाप चला जाता है। यहाँ पर इस भैंसे के आगे घास में शेर छुपा हुआ था। भैंसा शेर की मौजूदगी से पूरी तरह अनजान था। घास खाते खाते भैंसा धीरे धीरे शेर की तरफ बढ़ रहा था। शेर खुले में अपनी आंख बंद करके छुपने की कोशिश करता है। भैंसा काफी नजदीक आता है, फिर भी शेर हमला नहीं करता। इस भैंसे के पीछे और दो भैंसे थे। पीछे खड़े दो भैंसों का आगे के भैंसे पर पूरा यकीन था, इसलिए वे भी शेर को अनदेखा करते हैं। लेकिन जब पीछे वाला भैंसा शेर के नजदीक से गुजर रहा था, तब उसे शेर की गोल्डन बॉडी हरी ग्रास में नजर आती है। भैंसा शेर की तरफ देखकर बोलता है, तुझे तो मैंने कहीं देखा है, तेरी शक्ल तो जानी पहचानी है, कौन है तू? भैंसा शेर को समझ पाता तब तक शेर भैंसे की तरफ बढ़ता है। भैंसा शेर की इरादे समझकर तुरंत वहां से टॉप गियर में भागता है। बाकी भैंसे बिना पीछे देखे अपनी रफ्तार बढ़ाते हैं। ये मादा सुअर अपने छोटे मुन्ना के साथ नदी पार कर रही थी। उसकी तरफ एक मगरमच्छ चला आता है। मादा सुअर जिधर जा रही थी उसी ओर से मगरमच्छ चला आ रहा था। मगरमच्छ उसका रास्ता रोकने के मकसद से आ रहा था। तभी मादा सुअर मगरमच्छ को देखती है और अपना रास्ता बदलती है। मगरमच्छ भी अपना डायरेक्शन चेंज करता है। मादा सुअर अपने मुन्ना को बोलती है, मुन्ना आगे खतरा है, जल्दी जल्दी चल। पानी में मुन्ना का स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर जाता नहीं। लेकिन जब मुन्ना मगरमच्छ को नजदीक देखता है, तब वो अपनी नाभि के बॉटम से जोर लगाकर तैरने लगता है। मादा सुअर मुन्ना को बोलती है, भाग मुन्ना भाग, तुम्हें जीना होगा। मादा सुअर किनारे तक पहुंचती है। उसके पीछे मुन्ना भी जैसे तैसे किनारे तक पहुंचता है। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते मगरमच्छ के हाथों से अच्छी शिकार छूट गई। किनारे पर पहुंचने के बाद मादा सुअर मगरमच्छ की तरफ मुड़कर बोलती है, तुझे क्या लगा तू हमें आसानी से पकड़ पाएगा? तू हमें नष्ट कर सकता है, लेकिन हमारे आत्मविश्वास को नहीं। हम आज भी नदी पार करने का जुनून रखते हैं और कल भी रखेंगे, समझा क्या तू? और आखिर में मादा सुअर अपने मुन्ना को लेकर अपनी मंजिल पर निकल पड़ती है।